हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू लाइफस्टाइल। तो ये मेरी लाइफस्टाइल है, कैसे कैसे मैं जीती हूँ, कैसे कैसे मैं जो है मरती हूँ। सॉरी, मरना बोल रही हूँ, बट जो भी है वो सब आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह जो है दूध बना रही हूँ। 6 बज चुके हैं, 7 बजे मेरा बेटा स्कूल जाएगा, बड़े वाला, मतलब 7:15 बजे उसकी बस आ जाती है। तो फटाफट से मैं उसको दूध देती हूँ और साथ ही में बना लेती हूँ छोटे वाले के लिए भी, क्योंकि छोटे वाला मेरा बेटा जो है ना, जब उठता है तो वो दूध नहीं पीता है, क्योंकि स्कूल जाने का उसको जो है ना टेंशन रहती है, तो वो दूध नहीं पीता है। तो मैं सोते सोते उसको पिला दूँगी दूध, और फिर उसके बाद मेरे जो बाकी के काम है वो स्टार्ट कर दूँगी। और मेरे हाथ में ना बिल्कुल ग्रिप नहीं बन पा रही है, मतलब किसी भी चीज़ को मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ ढंग से, और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं ढंग से कर पा रही हूँ। लेकिन करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आज मैं दूध लेने जा रही थी सुबह सुबह, तो दूध का डब्बा जो है वो गिर गया। अच्छा हुआ कि उसमें दूध नहीं था, नहीं तो मेरा तो बहुत सारा नुकसान हो जाता ना यार। तो सुबह 5 बजे से मेरा जो है काम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि 5 बजे मेरे हस्बैंड गए हैं ऑफिस। अब एक भैया ने मेरी वीडियो पे जो है कमेंट किया था कि 5 बजे कौन सा ऑफिस खुला होता है, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। उनको जाना होता है हरिद्वार, तो 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है। 5 बजे निकलते हैं तो तब जाके 6 बजे पहुँचते हैं अपने ऑफिस, तो इसलिए थोड़ा जल्दी निकलते हैं। और शिफ्ट चलती है उनकी, एक मॉर्निंग एक नाइट की। तो यहाँ पे जो है मैं सैंडविच बना रही थी और मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा था। देखो, जब बच्चे समझदार हो जाते हैं ना, मतलब मेरा ये बड़ा वाला बेटा है ना, बहुत कम, मतलब ये समझ लीजिए 3 साल की उम्र से ही वो बहुत समझदार हो गया था। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि जब बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ, मम्मा को प्रॉब्लम है, मम्मा से नहीं हो रहा है, तो वो आके इस तरीके से हेल्प करते हैं। अच्छी बात है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा बेटा है, जो मुझे लग रहा है कि वो फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे किचन में आके अपना लंच बॉक्स पैक कर रहा है शायद। वैसे मैं करने नहीं देती हूँ, मैं जितनी भी प्रॉब्लम में हूँ मैं यही सोचती हूँ कि मैं खुद से ही करूँ, खुद से ही करके दूँ। लेकिन कभी-कभी बच्चे खुद भी इस चीज़ को सोचने लगते हैं, तो वो लंच बॉक्स अपना पैक करने लग गया, सॉस वग़ैरह लेने लगा। नॉर्मली सॉस जो है वो पैक करके लेके गया है, और जो मैंने टमाटो की चटनी आपसे शेयर की थी, वो मैंने ब्रेड के अंदर लगाई थी, मेयोनीज़ लगाई थी, ग्रीन चटनी लगाई थी, और चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिए थे। तो ऐसे नॉर्मल सा एक सिंपल सा सैंडविच बना के मैंने अपनी बेटी को दिया है, और इनसे टेस्टी मतलब बन जाता है अच्छे से। वो सब्ज़ी वग़ैरह पसंद नहीं करते हैं सैंडविच में, तो मैंने वो नहीं डाली। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बेहतर होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। ठीक ही इसलिए बोलना चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ। तो कोई बात नहीं, कड़वी-कड़वी दवाइयाँ हैं और खानी पड़ेगी, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। और अब चेंज हो गया है, तो आदि चला गया है स्कूल में। आदि की बस आएगी 7:15 बजे। तो 7 बजे हैं, तो वो बस स्टॉप तक खुद से जाता है, मतलब माटो-माटो जाता है, पैदल-पैदल जाता है। उसकी बस 7:15 बजे आएगी, तो वो निकल चुका है। अब दूसरे की बारी है, उसको उठाऊँगी, और उसका भी 9:30 का ही टाइम है। तो आराम आराम से, तो आज मैंने कुछ नहीं बनाया, आज सिंपल से सैंडविच बना के दिए हैं। मतलब पास में ही बस स्टॉप है, बस आती है उसकी, 5 मिनट का रास्ता भी नहीं होगा, पैदल पैदल जाएंगे तो बस। और अब छोटे वाले की बारी है। रात में उसका होमवर्क नहीं करा पाई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब मैं उसका कराऊंगी होमवर्क, और फिर उसका टाइम है 9:30 बजे का। तो आराम से उठाऊंगी, होमवर्क कराऊंगी, और दूध मैंने उसको पिला दिया है। वो पता है, अगर सोते सोते उसको मैं दूध दे दूँ तो ठीक है, अगर वो उठ जाता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि अब स्कूल जाना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा, तो टेंशन होती है ना उसको, उसकी वजह से वो दूध नहीं पी पाता है। तो इसलिए मैं उसको ऐसे ही सोते-सोते दे देती हूँ। और गाइस, कोई बात नहीं, थोड़ा अप डाउन लगा रहता है लाइफ में, और मुझे पूरी उम्मीद है, डॉक्टर ने जैसे मुझे बोला है ऑपरेट कराने के लिए, पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूँगी, मैं ऑपरेट नहीं कराऊँगी, क्योंकि बॉडी का हर एक पार्ट जो होता है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो भगवान ने बना के भेजा है, उसको हम इतनी आसानी से अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से 2 महीने की मोहलत मांगी है। मैंने कहा 2 महीने मुझे दे दीजिए। 2 महीने, मतलब बोले 3 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो 2 महीने में क्या कर पाओगे? तो मैंने कहा मैं सीरियस हो जाऊँगी इस चीज़ के लिए। ऑपरेट से अच्छा है, क्योंकि ऑपरेट कराने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है उसका सामना करना पड़ेगा, ऑलरेडी मुझे इतनी सारी है। तो मैं जो है
अब अपने तरीके से पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से इसके पीछे पड़ जाऊँगी और मैं इसको पक्का ठीक कर लूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जब मैं डेंगू के लिए एडमिट हुई थी तो मुझे थायराइड आया था। अभी मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊँगी ना, मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक हो चुका है। 2.6 पर मैं आ चुकी हूँ। तो नॉर्मल मैंने कर लिया। बोलते हैं थायराइड ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता। अरे भाई, सब चीज़ ठीक होता है, बस उसके पीछे ना हाथ धो के पड़ जाओ। तो सेम मेरा भी वही है, मैं भी हाथ धो के पड़ जाऊँगी और ऑपरेट कराऊँगी नहीं। और भगवान ने चाहा तो मेरी ये प्रॉब्लम भी जल्दी ठीक हो जाएगी, खुद से ठीक हो जाएगी। और ऑपरेट, यार बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है और 2 महीने का रेस्ट होता है, 1.5 महीने का, 1 महीने का तो रेस्ट चाहिए। और बच्चा छोटा है और उसकी वजह से मैं नहीं कराना चाह रही हूँ ऑपरेशन। मेरे हस्बैंड ने पिछले साल भी बोला था ऑपरेट करा दो, ऑपरेट करा दो, तब भी मैंने ये कहा था अभी नहीं, अभी नहीं, अब अभी छोटा है। और अब फिर से डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेट करा दो। अब मैं फिर से ये कह रही हूँ नहीं, मैं नहीं कराऊंगी। देखो, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं कर पाऊँगी। और ये खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने 1 महीने की तो मोहलत डॉक्टर से ली है, 2 महीने की अपने हस्बैंड से ली है। 2 महीने में मुझे अपनी प्रॉब्लम क्लियर करनी है, नहीं तो ये मुझे ऑपरेशन थिएटर में छोड़ के आ जाएंगे। और बस ऑपरेशन हुआ तो यार, ऑपरेशन के नाम से मुझे बहुत डर लगता है। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि हालत थोड़ी सी ठीक है, थोड़ी सी कह सकती हूँ, अभी ऐसी ही है। पर यह है कि मैंने अपने माइंड को, अपने दिमाग को ना सेट कर लिया है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, टेंशन की कोई बात नहीं। और हाँ, सच में मैं अपनी बीमारी की कोई टेंशन नहीं लेती कभी भी। मतलब मैं ये नहीं सोचती कि मुझे ये, बस मैं पता क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ यार ये दवाइयों से छुटकारा कैसे मिले। मतलब मैं खुद से कुछ ऐसा बनाती हूँ जिससे कि एलोपैथिक दवाई ना खानी पड़े मुझे, क्योंकि एलोपैथिक जो दवाइयाँ होती है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब। तो आज मुझे एक गाना याद आ रहा है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। तो ये जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव, इसमें दुख परेशानी लगी रहती है। हर कोई इंसान किसी भी चीज़ के लिए मतलब परफेक्ट नहीं है। बहुत कम, 100 में से 2% ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अपनी लाइफ में पूरी तरीके से खुश हैं। लेकिन जो भी 98 पॉइंट लोग बचे हैं ना, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ लगा रहता है। कहीं हस्बैंड अच्छे नहीं है, कहीं वाइफ अच्छी नहीं है, कहीं सास ससुर अच्छे नहीं हैं, कहीं पर बच्चे नहीं हैं, कहीं पे बच्चे हैं तो बहुत ही ख़राब है। मतलब हर इंसान किसी न किसी चीज़ से परेशान है ही अपनी लाइफ में। मैं भी परेशान हूँ, मैं अपने आप से परेशान हूँ। मैं अपने आप से इसलिए परेशान हूँ कि कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, पता नहीं यार क्या चीज़ की करके आई होंगी पिछले जन्म में। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक डॉक्टर रही होंगी और डॉक्टर मतलब लोगों को बीमारियाँ झूठ बताती होंगी और उनसे पैसे लिया करती होंगी। इसलिए भगवान ने कहा इस जन्म में आके तुम वही पेशेंट बनो और डॉक्टर तुमसे खूब पैसे लेगा और तुम्हें बहुत सारी दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी। तो ये हमारे कर्म होते हैं, अच्छे करो बुरे करो, आज नहीं तो कल, मतलब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो मिलने ही होते हैं। तो बस यही है, हॉस्पिटल में आई हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, तो वही दोबारा दिखाने के लिए आई थी। तो उन्होंने अब थोड़ी मेडिसिन जो है चेंज करके दी है, एक इंजेक्शन दिया है क्योंकि मेरी ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हो रही थी, तो इसलिए इमरजेंसी में आना पड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस हॉस्पिटल में मैं 10 साल पहले एडमिट हुई थी, तब छोटा सा था ये और आज इतना भव्य हॉस्पिटल बन गया है। तब भी पेशेंट की जो है ना लाइन लगी पड़ी है। वहाँ से सीधा आने के बाद आए हैं हम यहाँ पे ब्लड टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि वो तो मेरे साथ होता ही रहता है, ब्लड टेस्ट मेरा होता ही रहता है। तो मेरे पति देव जो हैं लाइन में खड़े होके मेरी करके आ गए हैं और मुझे सिर्फ ब्लड दे के आना था, जो मैंने दे दिया है। अब मैं आई हूँ घर पे और घर पे आके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी मौसी ने क्या भेजा है। तो मेरी छोटी वाली मौसी जी जो हैं, उनको जो चीज़ें आती हैं वो मेरे लिए ज़रूर करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं कैसी रहती हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत फ़िक्र करती हैं, कभी कुछ जड़ी बूटी बेचती हैं, कभी कुछ जड़ी बूटी बेचती हैं। तो ये बहुत सारी जड़ी बूटियों को बना करके फिर उनको पकाया गया है, तब जाके ये दवाइयाँ जो है तैयार हुई है मेरे लिए, और ये मेरे लिए भेजी है। और ये जो डॉक्टर ने दी है वो इतनी सारी दवाइयाँ, ये तो मुझे लेनी ही पड़ेंगी अभी कुछ दिन। और ये जो मेरी मौसी ने भेजा है, बहुत सच में मेहनत करके मेरे लिए दवाई भेजी है।
और वो बहुत मतलब पूजा पाठ वगैरह में लगी रहती हैं। कहीं मुझे धागा बनवा के देती हैं, कहीं कुछ देती हैं। बोलती हैं नज़र लग गई, जब से शादी हुई है इसको कुछ ना कुछ हुआ रहता है। तो कहीं पूजा पाठ करती हैं, कहीं धागे बनवाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। मतलब देखिए जब हम लोग ऐसे हो जाते हैं तो हमारे अपनों को बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती है। तो कभी कोई कुछ, कभी कुछ। तो ये बहुत कड़वी है और मेरे मौसा जी ज़रूर इस वीडियो को देखने वाले हैं। तो मौसा जी सच्ची में बहुत कड़वी है, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 दिन के बाद मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि इससे भी ज़्यादा कड़वा कड़वा चीज़ें मैंने ली हैं। और यहाँ पे मैं दूध लेने जा रही थी, इसलिए मैंने सर पे रख लिया। और ये खाली पेट पीना होता है, तो सबसे पहले मैंने इसको पिया है, फिर मैं दूध लेने के लिए गई हूँ। और थोड़ी देर तक बहुत ज़्यादा जो है कड़वा हो गया था मेरा मुँह। कैमरा सेट करते हुए मुझे थोड़ा सा वहीं पे मैं फ्रिज हो गई थी, तो बहुत कड़वा था। बहुत देर तक मैंने मुंह बंद रखा। तो चलिए अपनी ड्यूटी पे चलते हैं, दूध लेने चलते हैं। अपना काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।